देखिए आज जो है आप सबको ज्योग्राफी में भूमंडल की रेखाएं बताएंगे। भूमंडल की जो रेखाएं होती हैं, भूमंडल की रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। पहला नंबर अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में क्या क्या आते हैं मैं उसको बताऊंगा। उसके बाद देशांतर रेखा कैसे गिनी जाती है, अक्षांश रेखाएं कैसे गिनी जाती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आपसे देखिएगा। देखिए भूमंडल की रेखाएं हमारे जो है दो प्रकार की होती हैं। एक है अक्षांश रेखा, दूसरी है देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा जो है कैसे बनता है, देशांतर रेखाएं कैसे गिनी जाती हैं, मैं आप सबको मैं जो है पूरा फिगर के माध्यम दिखा रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि एक वृत्त है, ये जो वृत्त है और इसमें भी ये वृत्त है। दोनों में जो है एक वृत्त है। अब देखिए अक्षांश रेखाएं कहां से गिनती करते हैं हम लोग। अक्षांश रेखाओं की जब भी तुलना करते हैं, काउंटिंग करते हैं हम लोग, इसके एक बीचों बीच रेखा होती है, ये एक बीचों बीच रेखा होती है जिसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक यहां से ध्रुव होता है जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये नीचे होता है जिसे लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसमें भी हमारे दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसमें भी होते हैं। उत्तर तरफ उत्तरी ध्रुव, दक्षिण तरफ दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जैसे हमने डायग्राम में बताया भी था आप सबको कि डायग्राम में मैंने बताया भी था कि ये ऐसे रहता है। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये क्या है उत्तर है, ये दक्षिण है। और इन दोनों के बीच उत्तर दक्षिण, इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच जो है उत्तर पूर्व हो जाता है। ये मैंने बताया भी था। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं, ये बीच बीच जो रेखा खींची गई, इसे क्या कहते हैं लोग, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, क्या है ये उत्तरी ध्रुव। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है। ये हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या है। देखिए अब इसमें जो है राउंड से पूरे रेखाएं बनी रहती हैं। और जिसमें एक होता है शीतकटिबंधीय होता है, शीतोष्णकटिबंधीय होता है। देखिए इसमें जो है
एक तो जिसको कहते हैं शीत कटिबंधीय, ये जो शीत कटिबंधीय होता है उत्तरी ध्रुव में होता है। कहां पर होता है? उत्तरी ध्रुव में जो शीत कटिबंधीय होता है, दक्षिणी ध्रुव में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। एक तरफ शीत कटिबंधीय, एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, दो होते हैं। देखिए यहां से एक रेखाएं हैं हमारा, ये जो उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी ध्रुव में शीत कटिबंध होता है, शीत कटिबंध। आज दक्षिणी ध्रुव में जो होता है शीतोष्ण कटिबंध होता है। ये भी हमारा शीत कटिबंध होता है। ये उत्तरी दक्षिण क्या होता है? शीत कटिबंध ये भी होता है। मान लीजिए शीत कटिबंध है। दोनों ध्रुव में जो शीत कटिबंध होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधी एक यहां से एक रेखा होती है, ये यहां से, जिसे शीत धन उष्ण बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव के नीचे शीत धन उष्ण, शीत धन उष्ण बराबर शीतोष्ण, शीत धन उष्ण बराबर शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब हमारा एक बीच में जो है ये शीत धन उष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, एक होता है उष्ण कटिबंध। ये जो यह बच रहा है बीच में हमारा, ये क्या है? उष्ण कटिबंध है। हाँ, ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। एक हमारा उष्ण कटिबंध होता है। अब ये जिसको हम जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री ना, शून्य बना देते हैं हम। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक। या अब देखिए जब ये जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे भी है। यहां शीत धन उष्ण है, हाँ शीत धन उष्ण, शीत धन उष्ण शीतोष्ण होता है। ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया, शीतोष्ण हाँ कटिबंध, और उसके ऊपर फिर क्या होगा? उष्ण कटिबंध हो गया। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध हो गया। ये देखिए जो शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्री पर है? ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नॉर्थ है, ये साउथ। ये इसको नॉर्थ, इसको साउथ बोलते हैं। ये जो शीत कटिबंध है हमारा 66.5 डिग्री पर है। कहां पर है ये? हाँ 66.5, हाँ 66.5 डिग्री पर है ये। और जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध है ये नॉर्थ में, ये हमारा 22.5 डिग्री पर है। 22.5 डिग्री पर जो है शीतोष्ण कटिबंध है हमारा। और वही सेम कंडीशन इसमें भी है। ये नॉर्थ में है, ये साउथ में
22.5 डिग्री जो है साउथ में है, ये भी हमारा। ये 66.5 डिग्री कहां पर, साउथ में भी है। 66.5 डिग्री जो है साउथ में ये है हमारा। ये हमारा जो है 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव जो शीत कटिबंध है, 22.5 डिग्री पर शीत उस शीतोष्ण में बना है 22.5 डिग्री पर। वही साउथ में वही कंडीशन सेम चीज वही साउथ में भी है, जो उत्तर में है वही साउथ में भी है, ठीक ना, दक्षिण में भी। यहां से यहां बाकी जो बच रहा है यही दोनों तो है, तो बच रहा है बना लीजिए जो बच रहा है। देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 80, ये हो गया 89, बचा 11%, 11 डिग्री। जो 11 डिग्री बच रहा है ये हो गया, इसके 11 डिग्री ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा रहा है, हमारा जो है अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, शीत कटिबंध कहाँ है। अब इसमें देखिए कर्क रेखा है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा कहां पर है, ये देखिए। ये मैंने यहां पर दिखा रहा हूं कि कर्क रेखाएं कहां है, भूमध्य रेखाएं कहां है, और आर्कटिक महासागर कहां है, अंटार्कटिका महाद्वीप कहां है, इसी मालूम चलेगा। देखिए अभी हमने बताया ये क्या है, हमारा उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। 2 ध्रुव हो गए हमारे। ये जो है ये बीचों बीच क्या है, हमारी भूमध्य रेखाएं भी हैं। भूमध्य रेखा अक्षांश रेखाएं या 0 डिग्री रेखाएं या भूमध्य रेखाएं भी कह सकते हैं। हाँ, ये बीच में भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक, या ग्रीनविच टाइम रेखा, कुछ नाम पुकार सकते हैं इसका, ठीक। देखिए उत्तरी ध्रुव में क्या है, उत्तरी ध्रुव जो है अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव में जो है आर्कटिक महासागर है हमारा, आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर है, नॉर्थ में ये हमारा साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी ध्रुव में जो है अंटार्कटिका महासागर है। वैसे अंटार्कटिका महाद्वीप होता है, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महासागर भी है ये। यहां पर है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका महासागर। अब ये देखिए आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। अब देखिए कर्क रेखा कहाँ है और मकर रेखा कहाँ है। हमने जो ये लाइन बनाई है शीतोष्ण में, यहां से यहां तक ये हमारे कौन सी रेखाएं हैं, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है ये। हाँ, कर्क रेखा है। और ये नीचे जो हमारे यहां से यहां तक जो बना है ये हमारा मकर रेखा है।
बताएंगे। ये मकर रेखाएं हैं, ये जो इसके बीच में देखिए, अब इन दोनों के बीच डोलड्रम होता है एक, यहां और ये इन दोनों के बीच में डोलड्रम होता है, डोलड्रम। डोलड्रम रेखा, यहाँ जो डोलड्रम रेखा जो होती है, यहाँ पर जो है घने घने जंगल पाए जाते हैं, बहुत ही विषैले यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 से 4.5 बजे प्रतिदिन वर्षा होती है। क्योंकि जो प्रकाश की किरण भूमध्य रेखा पे सीधा एक पड़ता है, तो सबसे गर्म देश यहीं पर आता है। जहां सबसे गर्म देश होगा वहां वर्षा सबसे अधिक होने की संभावना रहती है, इसलिए इसे डोलड्रम नाम से भी जाना जाता है। देखिए उसके बाद जो है ऐसे ही यही सिस्टम इसमें भी है हमारे, जो है देशांतर रेखा में है। देशांतर रेखा में क्या है, जैसे ये बीचों बीच काटा गया, तो बीचों बीच न होने के बजाय ये यहां से काटा जाएगा। ये यो अब इसमें जो है ये जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, एक रेखा जो खींची गई है, इसका क्या नाम रखा गया, देशांतर रेखा। क्या रखा गया, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा देश के अंतर को बताने वाली रेखा, मतलब एक देश से दूसरे देश में गए, वहां पर कितना टाइम हो रहा है, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रहा है, कौन सी रेखाएं कैसे जा रही हैं, उसी को हमने बताया गया देशांतर रेखाएं। देश में अंतर रेखाएं, जैसे यहाँ 4 बज रहे हैं, कहीं दूसरे देश में जाओगे तो हो सकता है यहाँ जैसे 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं, कि दूसरे देश में जाओगे 10 ही बज रहे होंगे। आज नॉर्वे में देखो कभी सूर्य दिखाई देता है, रात को सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। तो देशांतर रेखा मतलब ये होता है कि किसी देश के बारे में अंतर बता देना, देशांतर रेखा कहलाती है। और इसमें भी जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। ये ऐसे जो है, अब इसमें तमाम रेखाएं जो है, जितनी रेखाएं होती हैं, ये खरबूजे के आकार का होता है। ये ऐसे रेखाएं होती है। ये ऐसे खरबूजे के आकार का जो होता है, ये देशांतर रेखाएं, ये जो देख रहे रेखाएं ना, ये सब जो है, इन सब रेखाओं को जो है हम लोग देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। और देखिए ये बीचों बीच रेखा के जो तीसरा भाग होता है उसका मतलब उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे भाग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं, यहाँ डोलड्रम नहीं। जैसे यहाँ देखिए ये एक एक रेखा है, कितने कितने डिग्री क्या है, टोटल 360 अंश का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। एक लाइनें जो है 15 अंश होनी चाहिए। 15 30 15 बताए 15 75 55 90 हो रहा है, 90 से 90 180 हो रहा है ना, मतलब और बड़ा गोला होना चाहिए, कम से कम 180 इस तरफ, 180 इस तरफ होनी चाहिए। मतलब ये एक, जैसे यहां से यहां 15 हुआ,
30, 30, 60, 30, 90, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 18, 30 अंश का जोड़ोगे 180 अंश हो जा रहा है ना। परंतु इन दोनों के बीच गैपिंग 15 अंश का होना, कितने होना चाहिए? 15 अंश का होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेना इसको, बोलो इसको, और उसमें दिखाइए कैसे होता है ये। ठीक, अब देखिए इसमें अब हम जो है आप सबको लगभग ये पूरी चीज बता दें क्या क्या आता है इसमें। बस एक लाइन की, जैसे यहां से यहां के बीच की दूरी 15 अंश होनी चाहिए, 15 अंश। तो ये भी तो बड़ा रहेगा। देखिए एक गोला जो है 360 अंश होता है, पृथ्वी पूरे में 360 डिग्री पर है। तो ये मान ली पूरा पृथ्वी, मान पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा एक चक्कर लगाने हैं, ऐसे ऐसे राउंड लगाता है, तो 180 180 तभी तो होगा, 360 होना चाहिए, तभी तो होगा ये। अब देखिए इसमें जो है हमने सभी लगभग ढेर सब चीज बता दी है, कुछ ही रह नहीं गया फिगर में। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर बना दे रहा हूं यहां पर, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब इतने भाग को क्या कहते हैं? जो यहां से यहां तक कुल भाग है, यहां से यहां तक बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, मतलब गोले का आधा भाग दक्षिण का। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्थ ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ है। ये इतने चीज जो है हमारे लोग जो है भूमंडल की रेखाओं में जो है, मैंने सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, देशांतर रेखाओं का थोड़ा सा मैं बना दिया हूं, बाकी सब अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं, ठीक ना। देखिए अब इसमें जो है भूमंडल की रेखाएं किसे कहते हैं? भूमंडल की रेखा पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक होता है अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं का ये या सम दिवारात्रि भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं हम? सम दिवारात्रि। सम दिवारात्रि मतलब क्या हुआ? इसका एक नाम और भी है सम दिवारात्रि, सम दिवारात्रि मतलब ये भूमध्य रेखा, वो अक्षांश रेखा में जो है दिन और रात एक समान होते हैं। दिन और रात एक समान होने के कारण ही इसे सम दिवारात्रि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा अक्षांश रेखाएं हैं, हमने जो है अक्षांश रेखाओं में बताया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि ये कितने कितने अंश के होते हैं। मैं पूरा बना दे रहा हूं, एक चित्र मीडिया बना दे रहा हूं, थोड़ा से मैं ऐसे में बना दे रहा हूं, थोड़ा सा छोटा छोटा कर बना दे रहा हूं। देखिए ये जो है 180 इस तरफ, 180 इस तरफ होने चाहिए। कितने कितने? हमारा 360 जो अक्षांश रेखाएं 360 अंश होते हैं, कितने होते हैं? हम सॉरी, जो हमारा अक्षांश रेखा जो होती है 180 अंश होने चाहिए। कितने अंश होती है? 180 अंश। एक भूमध्य रेखा को बीचों बीच रेखा को ले लोगे तो 181 अंश की होनी चाहिए। एक रेखाएं लगभग 15 अंश की बननी चाहिए। कितने अंश की? 15 अंश बननी चाहिए। तो 90 इस तरफ होना चाहिए,
15, 30, 45, 15 चौको 60, छोटा पड़ गया ना। 15 चौको 60, 15 पच 75, एक ये है 15 छक्का 90 ना। 15 तो 29, 15 त्या 45, 15 चौको 60, 15 पच 75, 15 छक्का 90 ना। देखिए इसमें एक एक रेखाएं जो है 15-15 अंश की है। पंद्रह, 30, 45 और थोड़ा बड़ा बनाए तो हो जाएगा। इसमें थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। ये 15, 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। ये यहाँ होना चाहिए 15, यहाँ 30, 45, 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। एक रेखा बीचों बीच ये है, ठीक ना। ये जो है 15-15 अंश की रेखाएं हैं। जितनी रेखाएं हैं 15-15 अंश, मतलब कि इन दोनों के बीच गैपिंग कितने अंश का हो, तो 15 अंश गैपिंग होगा। और देखिए अब भूमंडल की रेखाएं में हमने बताया अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब देखिए भूमंडल की रेखा भूमध्य पर पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमंडल पर, ये भूमंडल है हमारा, ये हमारा क्या है, ये भूमंडल है। भूमंडल पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या समद्विबारात्री रेखा कहते हैं। अब तो याद हो जाना चाहिए। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ये पूरे भूमंडल में जितने भी कुल 180 अंश की रेखाएं होने, अक्षांश रेखाएं 180 अंश की रेखाएं होनी चाहिए। 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब 90 अंश उत्तर की ओर 90 अंश दक्षिण की ओर, कुल 180 अंश होनी चाहिए। और एक बीचों बीच रेखा को ले लीजिए तो 181 अंश की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए देखिए, देशांतर रेखाएं जो होंगी 360 अंश की होंगी, अक्षांश रेखाएं जो भी होंगी 180 अंश की होंगी। अब देखिए जैसे कि भूमध्य रेखा उत्तर में दक्षिण, भूमध्य रेखा उत्तर में 90 अक्षांश, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश की रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश की रेखाएं खींची गई हैं। और इसके बाद तथा भूमध्य रेखा के बीच जो जोड़ता है, दोनों रेखाओं को बीचों बीच जो जोड़ता है, एक अंश की ओर रेखाएं होती हैं। तो टोटल कुल पूछा जाएगा क्वेश्चन, तब कुल रेखाएं कितनी हो गई, तो कुल बताया जाएगा 180 अंश, 181 अंश। अगर पूछता है क्वेश्चन में अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 181। अगर पूछता है कि अक्षांश रेखाओं में कुल कितने, जो भूमंडल की रेखा अक्षांश रेखा में कुल कितने रेखा कितने अंश होते हैं, बताना पड़ेगा 180 अंश बताना पड़ेगा, 181 अंश नहीं। अब देखिए, अब एक चीज देखिए, जो एक अंश बराबर, जो एक अंश जो है, एक अंश रेखा की जो अक्षांश दूरी जो है लगभग 111 किलोमीटर होती है। जैसे कि 15 अंश है, ये 15 अंश है, इसके एक अंश जो है 111 किलोमीटर दूरी के बराबर होता है। तो 111 गुणे 15 कर दोगे, जो आएगा उतना किलोमीटर दूरी होगा, 15 अंश बराबर उतने किलोमीटर दूर होगा। बात समझ आ रही, क्या कर रहे हैं हमने।
देखिए उसके बाद देखिए ये 15 अंश का इंटू करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हम बता रहे हैं आप सबको, इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हमने बता भी दिए। कौन कौन सी रेखाएं हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। 3 ही महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। आप सब सुनने का प्रयास कीजिए, जहां न समझ आए हम आप सबको समझा देंगे। देखिए भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए यह काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं चूंकि भूमध्य रेखा पर 12 बजे, क्यों? चूंकि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे की दिन तथा 12 घंटे की रात्रि होती है। ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर ओर जाएंगे, कर्क रेखा की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे हम, वैसे ही न तो 12 घंटे का दिन होगा न तो 12 घंटे की रात, क्योंकि दिन और रात एक बराबर नहीं रह जाएंगे। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो क्या दिन और रात बराबर है? क्या वर्तमान में अगर वर्तमान देखा जाए तो दिन और रात बराबर नहीं हो रहे, इसलिए दिन छोटा हो रहा है, रातें बड़ी होती जा रही है ना। वैसे ही जाओ, अगर भूमध्य रेखा के बीचों बीच रहोगे तो जो है दिन और रात जो है दोनों 12 घंटे के होते हैं। इसलिए इसे समद्विवाह रात्रि या विषुव के नाम से भी जाना जाता है। समद्विवाह रात्रि या विषुव के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसीलिए इसे विषुवद्वृत्त रेखा भी कहते हैं हम लोग, इसे विषुवद्वृत्त रेखा भी कहते हैं, विषु या विषुवद्वृत्त रेखा। क्यों? क्योंकि समान दिन और रात होने के कारण इसे विषुवद्वृत्त रेखा भी कहते हैं। बात समझ तो नहीं? जब अब देखिए भूमंडल की जो है भूमध्य रेखा जो है कहां पर है? भूमध्य रेखा पृथ्वी के वो 2 भागों में विभाजित करती है। हमारी जो भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी कितने भागों में विभाजित कर रही है? पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रही है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वहां दर्शाया भी हो, 2 भागों में विभाजित करती है। और इसमें देखिए भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश बसे हुए, कौन कौन से देश है? देखिए भूमध्य रेखा केन्या है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, गेवान है, सोमालिया है, युगांडा है, कांगो गणराज्य है, और उसके इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बाद जो है कोलंबिया है, किरवाती है, मालदीव है, मॉस्को है। ये इतने देश जो है भूमध्य रेखा के बीचों बीच स्थित है। भूमध्य रेखा के बाद जो आता है हमारा क्या आता है? कर्क रेखा आता है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर, सॉरी, भूमध्य रेखा के समानांतर भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जिसका तो पश्चिम में, नॉर्थ उत्तर। देखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर, 23.5 डिग्री उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश स्थित हैं? ये देखिए भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, माली है, अल्जीरिया है, मिस्र है, उसके बाद जो है मार्तानिया है, नाइजीरिया है, यूएसए है, ओमान, मॉस्को, सऊदी अरब, लीबिया, चाड और चीन। इतने देश कुल मिलाकर टोटल 16 देश जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं।
उसके बाद कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 देश कौन कौन से हैं जो कहते हैं, जो राज्य कहा जाता है, नहीं कौन कौन से राज्य कहते हैं मित्र पर गमछा झार, जो सुने हो बताए होंगे कि मित्र पर गमछा झार याद करने का ट्रिक बताए थे कि ये जो है कर्क रेखा पे स्थित भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, ग से मित्र, ग से मित्र पर गमछा, झ से झारखंड, मित्र पर पश्चिम बंगाल, मित्र हो गया मिजोरम, सुनिए मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र पर पश्चिम बंगाल, मित्र पर ना राजस्थान है, राजस्थान नहीं है। मित्र पर गमछा गुजरात, क्या है मध्य प्रदेश, गमछा झारखंड, गमछा झार राजस्थान। तो कौन कौन से होते हैं 8 राज्य कौन कौन से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और गुजरात। ये 8 राज्य जो है भारत के 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं। और कोई पूछता है कर्क रेखा पर जो है, मान लीजिए पूछ लिया कि कर्क रेखा में कुल कितने देश है, बता दीजिए 16 देश तो है ही। मान लीजिए पूछ लिया बांग्लादेश जो है किस रेखा पर स्थित है, तो बांग्लादेश जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। बंद कर दीजिए।